नमस्कार दोस्तों। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल अभी सामने आ चुका है। हालांकि नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे, लेकिन जो एग्जिट पोल आ गया है, इन दोनों राज्यों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। दोस्तों, राहुल गांधी जिस तरीके से जम्मू कश्मीर और हरियाणा में लगातार चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे, लगातार रैलियां कर रहे थे, लगातार लोगों से मिल रहे थे, उसका नतीजा भी अब देखने को मिल रहा है इस एग्जिट पोल से। क्योंकि दोस्तों, लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद से राहुल गांधी की जो राजनीतिक छवि है वो बेहद मजबूत हो गई है। लोग अब उनको सुन रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, गंभीरता से ले रहे हैं उनकी बातों को। और हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के दौरान भी यही देखने को साफ साफ मिल रहा है, जिसका नतीजा यह है कि अब एग्जिट पोल में इन दोनों राज्यों में कांग्रेस की अगुवाई में सरकार बनती हुई साफ साफ दिख रही है। दोस्तों, हरियाणा में तो कांग्रेस अकेले दम पर सरकार बनाने जा रही है, ये एग्जिट पोल का दावा है। जबकि जम्मू कश्मीर में उसकी सहयोगी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। और ये जो एग्जिट पोल हैरान करने वाली है दोस्तों, बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ाने वाली है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका लगा था, हरियाणा में भी झटका लगा था, 5 सीट पर बीजेपी को हार मिली थी। दोस्तों, उसके बाद विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पास साबित करने का एक मौका था। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा लग रहा है कि जॉर्टलैंड में बीजेपी साफ होने जा रही है, क्योंकि एग्जिट पोल तो यही दावा कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपको सारी एजेंसियों का एग्जिट पोल के आंकड़े के बताते हैं कि किस एग्जिट पोल में कांग्रेस को कितनी सीट मिल रही है और भारतीय जनता पार्टी को कितना सीट मिल रही है, और अन्य का भी क्या हाल है। तो सबसे पहले दोस्तों, हरियाणा की बात करते हैं। जहाँ तक की बात करें तो कुल 90 सीट पर चुनाव हुए हैं हरियाणा की, और उन 90 सीट पर आप देखिए, पोल ऑफ पोल्स की बात करते हैं तो पोल ऑफ पोल्स मतलब सारे एग्जिट पोल जितनी भी एजेंसी ने किया है, सबको मिला करके एक एवरेज डाटा 90 सीटें की बात की जाए तो कांग्रेस 57 सीट पर जीत हासिल करती हुई दिख रही है। दोस्तों, एग्जिट पोल का ये दावा है, जबकि जो बहुमत का आंकड़ा है वो 46 से, यानी कि मेजॉरिटी से भी ज़्यादा सीट कांग्रेस ला रही है। और दोस्तों, अकेले दम पर 10 सालों बाद हरियाणा में कांग्रेस वापसी करती हुई साफ साफ दिख रही है। क्योंकि पिछले 10 सालों में लगातार दोनों बार बीजेपी को जीत मिली थी, लेकिन इस बार आप देखिए किस तरीके से एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। पोल्स की माने तो 57 सीट पर कांग्रेस जीतती हुई दिख रही है, जबकि बीजेपी 26 सीट पर सिमर सकती है। दोस्तों, बीजेपी के लिए ये बड़ा झटका है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो हार मिली थी, तो विधानसभा चुनाव में भी अब हार का सामना करना पड़ सकता है। अन्य की अगर बात की जाए तो अन्य के खाते में कुल 7 सीट जाने की संभावना है। दोस्तों, न्यूज़ 24 का जो सर्वे आया है उसमें कांग्रेस को 55 से 62 सीट मिले हैं, और ये अनुमान है, जबकि बीजेपी को 18 से 24 सीट पर महज सफलता मिल सकती है। दोस्तों, अन्य की अगर बात की जाए तो अन्य को 2 से 5 सीट पर सफलता मिल सकती है। पमार की अगर बात की जाए तो 51 से 61 सीट पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है, और 27 से 35 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, और 3 से 6 सीट पर अन्य सिमट सकते हैं। मेट्रा के सर्वे की अगर बात की जाए तो 55 से 62 सीट पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है, और 18 से 24 पर भारतीय जनता पार्टी, और 1 से 11 पर अन्य को जीत मिल सकती है। दोस्तों, एक्सिस माई इंडिया की अगर बात की जाए तो 53 से 65 सीट पर कांग्रेस को सफलता मिल सकती है, और 18 से 28 पर भारतीय जनता पार्टी को, और 0 से 8 सीट पर कांग्रेस को सफलता मिल सकती है। दोस्तों, इसके अलावा आपसी वोटर की तरफ से अगर चले तो वोटर के सर्वे में 50 से 58 सीट पर कांग्रेस को सफलता मिल सकती है, वोटर की बात है तो, जबकि 20 से 28 सीट पर
भारतीय जनता पार्टी को और 10 से 14 सीट पर अन्य को जीत मिल सकती है। पीपल्स की अगर बात की जाए तो 55 सीट पर कांग्रेस, 26 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 1 से 5 सीट पर अन्य को सफलता मिलने का पूरा अनुमान है। दोस्तों मनी कंट्रोल की अगर बात करें तो मनी कंट्रोल के सर्वे में 55 सीट पर कांग्रेस जीत सकती है, जबकि 25 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 8 सीट पर अन्य को सफलता मिल सकती है। दोस्तों दैनिक भास्कर की अगर बात की जाए तो दैनिक भास्कर का अनुमान है कि 44 से लेकर के 54 सीट पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है, जबकि बीजेपी को 19 से 29 के बीच सिमट सकती है। 1 से 9 के बीच अन्य सिमट सकते हैं। टाइम्स नाउ के सर्वे की अगर बात की जाए तो 50 से 64 सीट पर कांग्रेस को सफलता मिल सकती है, जबकि 22 से 32 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलने का पूरा अनुमान है। 2 से 8 पर अन्य को जीत मिल सकती है। यानी ये जो तमाम एजेंसियों ने सर्वे किया है, उन तमाम एजेंसियों में आप देखिए कि कम से कम 50 से ज़्यादा सीट पर कांग्रेस को जीत मिलने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। दोस्तों सारी एजेंसियों में एक ही बात कॉमन निकल कर सामने आ रही है कि पूर्ण से भी ज़्यादा जो सीट की संख्या है वो कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है, जबकि बीजेपी 30 सीट्स के नीचे सिमट सकती है। और ये बीजेपी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि दोस्तों 2 बार लगातार आप राज्य की सत्ता में रहे हैं और इसके बाद एक ऐसी हार होने का कगार पर आप खड़े हैं जो बेहद आपके लिए कम से कम पीड़ा देने वाला होगा, क्योंकि 30 से कम सीट पर बीजेपी को सफलता मिलने का अनुमान है। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से कांग्रेस का जो प्रदर्शन निकल करके जा रहा है सारे सर्वे में, तो सारे के सारे सर्वे एग्जिट पोल में यही अनुमान लगाया जा रहा है कि 50 से ज़्यादा सीट पर कांग्रेस जीत रही है। और वो 50 से 60 हो जाए या 65 हो जाए, ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे। लेकिन दोस्तों सबका अनुमान यही है कि 50 से ज़्यादा सीट पर कांग्रेस हरियाणा में जीत रही है। अब चलिए दोस्तों हरियाणा का बात और जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं, जहां 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हुए हैं और 370 हटने के बाद ये पहला विधानसभा का चुनाव है। बेहद अहम है, क्योंकि कश्मीर रीजन में इस बार 47 सीटें तो जम्मू रीजन में 43 सीटें। और यहाँ किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि पीडीपी अलग अलग जो है चुनावी मैदान में थी और दोस्तों भारतीय जनता पार्टी अलग थी। तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये एक साथ मिल कर के ये चुनावी मैदान में थे। अब चलिए दोस्तों जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं। यहाँ भी कुल 90 सीटें हैं। तो सबसे पहले पोल्स ऑफ पोल की अगर बात करें तो उसमें देखिए किस तरीके से यहाँ भी जो बहुमत का आंकड़ा है वो 46 सीटों का है। 41 सीट पर कांग्रेस और एनसी को जीत मिलने की संभावना जताई गई है। भारतीय जनता पार्टी 28 सीट पर सिमट सकती है। पीडीपी के खाते में 10 सीटें जाने का अनुमान है और अन्य के खाते में 11 सीट जाने का अनुमान है। न्यूज़ 20 पर अगर चौकी की बात की जाए तो 46 से 50 सीट पर कांग्रेस और एनसी को जीत मिल सकती है। 23 से 27 सीट पर बीजेपी को जीत मिलने का अनुमान है। 7 से 11 पर पीडीपी और 4 से 6 पर अन्य। यानी यहाँ देखिए 46 से 50 जो न्यूज़ 24 का जो सर्वे एग्जिट पोल है उसमें आप देख सकते हैं कि कांग्रेस और एनसी को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्स में अगर इंडिया अगर बात की जाए तो 35 से 45 सीट पर कांग्रेस और एनसी, 24 से 34 पर बीजेपी। यानी यहाँ मुकाबला बहुत बड़ा है। एक्सिस में इंडिया का जो सर्वे एग्जिट पोल है उसमें मुकाबला काफ़ी कड़ा दिखाया गया है। 4 से 6 पर टीडीपी, 8 से 23 पर अदर। और अगर मनी कंट्रोल की अगर बात की जाए तो 41 सीट पर कांग्रेस और एनसी, 27 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 7 सीट पर पीडीपी, 15 पर अन्य जो सीट्स बाकी है अगर बात की जाए तो 40 से 48 कांग्रेस, 27 से 32 बीजेपी और 12 पीडीपी और 6 से 11 अदर के खाते में ये सीट जाने की पूरी संभावना है। ये वोटर की बात है। अगर दोस्तों अब बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और दैनिक भास्कर की, दैनिक भास्कर से 35 से 40 मतलब ये कांग्रेस और एनसी को सफलता मिल सकती है।
20 से 25 पर बीजेपी को और 4 से 7 सीट पर पीडीपी को, और अन्य के खाते में 12 से 18, यानी कि जो ये अन्य है या ये सरकार बनाने में कई जो सर्वे है इसमें बड़ी भूमिका निभाने वाला है। दोस्तों पमार की अगर बात की जाए तो 31 से 36 पर कांग्रेस आ रहा है, और एनसी 28 से 30 पर, और बीजेपी 5 से 7 पर, और पीडीपी 0 से 16 पर। आदर्श इंडिया टीवी की अगर बात की जाए तो 35 से 45 कांग्रेस, और एनसी 24 से 34 बीजेपी, और 16 से 26 पीडीपी, और अदर के खाता में 0 जा रहा है। दोस्तों टाइम्स नाउ की अगर बात की जाए तो 31 से 36 कांग्रेस, और एनसी के पक्ष में 28 से 30, बीजेपी के पक्ष में 5 से 7, और पीडीपी और 8 से 16 अदर के खाता में। ये जो जम्मू कश्मीर का एग्जिट पोल है उसमें देखिए न्यूज़ 24 का सिर्फ ये दावा है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने जा रही है, जबकि अन्य जो एग्जिट पोल है वहाँ कांग्रेस और एनसी लगभग बहुमत के आसपास है, और बीजेपी दूसरे नंबर पर रहने का अनुमान जताया जा रहा है। दोस्तों तीसरे नंबर पर पीडीपी, यानी पिछली बार जब 370 हटने से पहले, उसके पहले राष्ट्रपति शासन लगने से पहले बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर सरकार बनाई थी। तो दोस्तों पीडीपी को यहाँ ज़्यादा तगड़ा नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। तीसरे नंबर पर महबूबी मुफ्ती की पार्टी पीडीपी रह सकती है, जब जम्मू कश्मीर में अन्य बड़ा किरदार निभाने वाले हैं जो सदर पे है। तमाम जो एग्जिट पोल है उसमें कोई किसी का कहना है कि कम से कम 10 सीट के आसपास तो आदर्श जीत रहे हैं। अब ऐसे में जो जम्मू कश्मीर में जब सरकार का गठन होना होगा तो 8 अक्टूबर को जब चुनावी नतीजे आएंगे तो उसके बाद अब सरकार गठन की अगर प्रक्रिया होगी, अगर किसी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो ऐसे में जो अन्य है वो बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। ये बड़ी बात है। दोस्तों सरकार के गठन में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार जो एग्जिट पोल है वो एग्जिट पोल साबित होते हैं या नहीं। ये भी एक बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि दोस्तों लोकसभा चुनाव में तमाम एग्जिट पोल धराशायी हो गए थे, और इस बार अब देखना दिलचस्प होगा कि ये तमाम जो एजेंसियां उनकी साख की सवाल है। तो ऐसे में इस बार ये भी मज़ेदार बात है कि क्या इस बार जितने एग्जिट पोल हुए हैं वो एग्जिट पोल साबित होते हैं या नहीं। इस रिपोर्ट में ये देखना दिलचस्प रहेगा। तो दोस्तों इस तमाम खबर पर, इस एग्जिट पोल पर आपका क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।